वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मेहताब हैदर साहब। मेहताब हैदर साहब, आखिर में एक सवाल। आज आपने देखा होगा कि FPCCI की बड़ी पेट्रन इन चीफ SM मुनीर साहब ने बड़ी धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ बहुत अच्छे सवाल उन्होंने उठाए हैं, लेकिन इन सब के पीछे उन्होंने कहा मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता और अगर आपको एक्सपोर्ट्स भी जहाँ तक लेकर जानी है हुकूमत को $100 बिलियन तक, तो उसके लिए बहुत सारे लवाजमात हैं जो करने होंगे। और जो जहाँ वो शाकी नज़र आए वो ये कहने लगे कि जैसे गवर्नेंस नज़र नहीं आती, और फिर उन्होंने NFC अवार्ड का जिक्र किया और कहा कि 42% विफाक को मिलते हैं, जो 58 सूबों को मिलते हैं वो क्या सूबे में लगते हुए यानी कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आता है। वो ये सवाल उठा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने किस नज़र से देखा और क्या FPCCI की जो ताजर बरादरी है वो इस वक्त हुकूमत की से खुश नहीं है, उनके स्टेप से खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा इशारियों के ऊपर भी बात की कि एवरी डे द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, दैट्स व्हाट ही सेड, कोट अनकोट। देखिए, बुनियादी तौर पर एक चीज जो है वो आपने देखा कि जो पाकिस्तान के ताजर हैं, जब हुकूमत ने एक बजट पेश किया और FPR से जो है वो टैक्सेशन के जो इन्फोर्समेंट के मेजर्स थे, वो जब उन्होंने कहा कि आप वापस लें या उनको एक्सप्लेन करें तो वो नहीं कर सके, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास गए। उसके बाद वो वापस आए SIFC के पास, और जो एक्सप्लेनेटरी नोट FPR ने जारी किया उसमें उनके सारे कंसर्न्स जो है वो दूर हो गए। ये तो एक उसका कॉन्टेक्स्ट है। अब उससे अगली बात जो है वो ये है कि बुनियादी तौर पर NFC के ऊपर सवालात जो है वो उठाने शुरू कर दिए हैं, और इस्लामाबाद में ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई एक और आईनी तरमीम लाने की तैयारियां जो है वो हुकूमत कर रही है। अब देखना ये है कि ये जो आईनी तरमीम है उसमें किस तरह की चीजें लाई जा रही हैं, लेकिन एक डिमांड उसके लिए क्रिएट और एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि जो हुकूमत के बुनियादी फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, अगर पाकिस्तान का जो एपेक्स बॉडी है ताजरों की FPCCI और SM मुनीर, वो इन चीजों के बारे में सवालात जो है वो उन्होंने उठाए हैं, तो चंद सवालात तो उनके ठीक है, लेकिन ये जो NFC के बारे में वो बात कर रहे हैं उसमें एक चीज तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में सूबों के पास वसाइल ज्यादा आए हैं, तो उन ज्यादा वसाइल के बाद जो है वो बुनियादी तौर पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हुई। लेकिन NFC को रिवर्स करने के बजाय हमें PFCs के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। सूबे जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स और जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे, बजाय इसके कि हम रिवर्स गियर पे जाएं। हमें प्रोग्रेसिव जो है वो इश्यूज के ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस की इश्यू है वो भी हल हो सके। तो मेहताब साहब, इसका मतलब ये जो आपने कहा ना कि एक एनवायरनमेंट बनाई जा रही है, ये एनवायरनमेंट बनाई जा रही है जिसमें NFC के हवाले से ये डिस्कशन है, ताकि अगर इसमें किसी किस्म का कोई, क्योंकि IMF भी चाहता था कि इसको रिव्यू किया जाए, दूसरी जानिब वजीर आजम ने ओपनली ये कहा था बजट के बाद, आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात करेंगे अगस्त में NFC पर, और इस पर बैठकर जो भी चीज़ें सही करने की हैं वो की जाएंगी। लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वैसे ही मौजूदा NFC के शेयर से शाकी नजर आते हैं, कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, इट्स नॉट जस्ट। देखिए, ये तो बुनियादी तौर पर वो बात कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात ये है कि NFC इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पे कंसेंसस के साथ सारे फैसले करने हैं। लेकिन इस्लामाबाद की फिजाएं जो हैं उनमें ये बातें गर्दिश कर रही हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% ऐसा होने वाला है, लेकिन ये बातें सुनने में आ रही हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है उनकी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। लेकिन किसी भी तरह से अगर 18th अमेंडमेंट और NFC के ऊपर पावर्स को रिवर्स करने की या फाइनेंशियल जो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिवर्स करने की कोशिश की गई, तो आपके जो छोटे सूबे हैं, खासकर सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, और मैं तो पंजाब का भी कह सकता हूं कि वहां पे इसके बारे में बड़ी रिजेंटमेंट आएगी। आप सूबों को साथ मिलाइए, उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, कोई एक्सपेंडिचर शेयरिंग की बात कीजिए, BISP की शेयरिंग की बात कीजिए, या बाकी पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग है उसकी कॉस्ट की शेयरिंग के ऊपर बात करें, अगर वो कन्विंस कर सकते हैं आप उन्हें। लेकिन आप इसको ऑल टुगेदर चेंज करने की बात करेंगे
تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ فیڈریشن کو خطرے میں ڈالنے والی بات کریں. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.